चलिए, तो इससे पहले पीछे वाले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब बात करेंगे सामान्य विज्ञान है, जो सभी के लिए, या तो आर्ट्स के बच्चे हो या तो कॉमर्स के हो या साइंस के बच्चे हो, सभी के लिए क्या है, कॉमन है, यानी सभी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जीवित शरीर क्या है? जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने को क्या कहते हैं? यानी एक जीवित शरीर में जो कोशिका और उत्तक के मरने को हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। अब डीएनए क्या है? डीएनए का अवलोकन किसने पहली बार किया था? यानी कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने डीएनए का खोज किया था? वह व्यक्ति का नाम है अर्थ कॉर्नबर्ग है। कौन है? अर्थ कॉर्नबर्ग है। अब आगे का क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है? तो आप लोग गरम मसाला के पैकेट में देखते होंगे, एक छाले की तरह होता है, वह दालचीनी होता है। कौन सा चीनी? दालचीनी का प्रयोग जो है मसाले में किया जाता है, जो आप लोग गरम मसाला में आप जो कभी खरीदिएगा तो गौर से देखिएगा। अब क्वेश्चन है, अफीम के किस भाग में मॉर्फिन प्राप्त होता है? यानी अफीम के किस भाग में मॉर्फिन जो प्राप्त होता है, तो वह आपको फल आवरण में, किस में प्राप्त होता है? फल आवरण में होता है। विषाणु में पाया जाता है, यानी विषाणु में क्या पाया जाता है? तो विषाणु में प्रोटीन और लिपिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिपिड विषाणु में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन और लिपिड पाया जाता है। आगे का क्वेश्चन है, एड्स क्या है? एड्स एक बीमारी है। एड्स क्या है? बीमारी है। और एड्स जो होता है, आपको यह जो है कौन सी बीमारी है? एकल तंतु, कौन सा है? एकल तंतु RNA यह बीमारी है, जिसे अंग्रेजी में SSRNA कहा जाता है। पोलियो क्या है? तो पोलियो जो है एक विषाणु से होने वाला यह बीमारी है। देखते हैं पोलियो होने के बाद कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब है तपेदिक किससे फैलता है? तपेदिक जो बीमारी है वह आपको किससे फैलता है? तो यह बीमारी संक्रमित वायु से, यानी खराब गंदी वायु के रहने से हमको तपेदिक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? ये तपेदिक रोग हो जाता है। अब रेबीज क्या है? रेबीज क्या है? तो रेबीज जो है, पूछता है आपसे रेबीज क्या है? तो रेबीज आपको एक विषाणु की बीमारी है। क्या है? विषाणु की बीमारी है। डेंगू किससे फैलता है? डेंगू जो है वह किससे फैलता है? तो मच्छर से। किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड जो फैलता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा यह बीमारी टाइफाइड जो है क्या होता है? फैलता है। ठीक है। अब बात करेंगे चेचक क्या है? चेचक जो है, चेचक किसके द्वारा फैलता है? यानी चेचक एक बीमारी है, और यह जो है किसके द्वारा फैलता है? तो चेचक जो फैलता है आपको वह विषाणु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा यह चेचक क्या होता है? पूरे शरीर में फैल जाता है। BCG का टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है? यानी BCG का एक टीका का नाम है, जो नवजात का मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको कितने घंटे के अंदर पड़ते हैं? तो जन्म के 48 घंटे के अंदर वह टीका BCG का टीका लग जाता है, जो किसी भी प्रकार का उसको बीमारी अटैक नहीं करे। जीवाणु जनित बीमारी पाई जाती है। यह बीमारी जो पाई जाती है आपको उपरोक्त सभी में, यानी पौधों में भी पाया जाता है, जानवरों में और मनुष्य में भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान जो है लाल रक्त का जो है कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो वह किसको कहा जाता है? तो पलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पलिया को कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। अब क्वेश्चन है, इसमें से कहता है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध जमाने में काम आता है? यानी दूध से जो दही जो बनता है, और कौन सी ऐसी जीवाणु है जिसके कारण वह जो है जमता है? तो वह जमाने में कौन सा जीव काम आता है? तो वह है लैक्टोबैसिलस है। क्या है? लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, यह जो है दही में जाने के बाद यह दही बनता है। अब प्लेग किसके द्वारा फैलता है? क्या है? प्लेग एक बीमारी जो किसके द्वारा फैलता है? तो यह जो है जीवाणु द्वारा फैलता है। एड्स
एड्स विषाणु को नष्ट करता है। एड्स जो विषाणु को नष्ट करता है लिम्फोसाइटस को, किसको नष्ट करता है? लिम्फोसाइटस को। रेड रॉट रोग किस में पाया जाता है? रेड रॉट रोग जो है वह किस में पाया जाता है? वह गन्ना में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गन्ना में। गन्ना में जो है वह रेड रॉट एक बीमारी होता है, यह गन्ना में पाया जाता है। अब ईस्ट, ईस्ट जो क्या है? क्या है क्वेश्चन? ईस्ट, ईस्ट जो है एक कवक है। क्या है? कवक है। अब एशियाई शेर क्या है? अब एशियाई शेर। एशियाई शेर किसे कहा जाता है? तो खतरे में और संकट में। क्वेश्चन है निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का संकेत है? तो वह इसमें से देख सकते हैं, इसमें से जो कौन सा है? तो लाइकेन जो है वह क्या है? प्रदूषण का संकेत है। अब है निम्न में कौन प्रदूषण का कारण नहीं है? निम्न में जो है कौन प्रदूषण का कारण नहीं है? आप लोग को पता है पेट्रोल तो है, और इसके बाद रबड़ का जलना तो है, लेकिन सूर्य का जो है ऊर्जा का प्रयोग करना, क्या सूर्य जो आती है उसके प्रदूषण बनता है जी? नहीं बनता है। अब क्वेश्चन है भारत में स्थित बायोस्फीयर, भारत में जो स्थित बायोस्फीयर रिजर्व अर्थात सुरक्षित जीव मंडल की कुल संख्या कितनी है? तो उसकी कुल संख्या जो है 18 है। कुल संख्या कितनी है? 18 है। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा हमारे सांसों से छोड़ती है? यानी वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह कितनी मात्रा हमारे श्वासों के द्वारा छोड़ा जाता है? तो वह जो है 4%। कितना? 4%। विलुप्त जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पक्षी सब विलुप्त होते जा रहा है, जीव जो जानवर सब, तो क्या कहलाता है? तो वह पोलियोनेंटोलॉजी। क्या कहलाता है? पोलियोनेंटोलॉजी कहलाता है। तो क्वेश्चन है वह जीव जो भारत में, क्या है क्वेश्चन? वह जीव जो भारत में वर्तमान समय में विलुप्त हो चुका है, यानी वर्तमान समय में जो विलुप्त हो चुका है वह क्या चीज विलुप्त हो चुका है? चीता। जो आप लोग देखे थे कुछ दिन पहले मोदी जी ने छोड़े थे कुछ चीता को, 8 गो शायद चीता को लाके छोड़े हुए थे, और चीता विलुप्त हो चुका है भारत से, लेकिन अब फिर से भारत में चीता आया। अब एक कूड़ा निस्तारण की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? सर्वाधिक अच्छी विधि भू भराव है। क्या है? भू भराव। देखते हैं हम लोग कूड़ा को डालते धीरे धीरे क्या होता है? वहाँ भरा जाता है खत्ता। अब है कीटनाशकों का प्रयोग किसे नष्ट करने में किया जाता है? यानी कीटनाशक दवा है, उसका प्रयोग जो है किस में किया जाता है? तो उसका प्रयोग कीट में, किसमें किया जाता है? कीट में किया जाता है। किस में किया जाता है? कीट में किया जाता है। अब है जैव विविधता। क्या है? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2010 है। क्या है? 2010 जो है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है। अब क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में, क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पाद है। पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पाद जो है वह क्या है? तो यह पौधे हैं। क्या है? पौधे हैं। अब क्वेश्चन है भारत में ध्वनि प्रदूषण स्तर की स्वीकार्य सीमा क्या है? तो उसका स्वीकार्य सीमा 40 से 45 डेसिबल है। ह्यूमन कॉन्फ्रेंस 1972 में कहाँ आयोजित हुआ था? यह आयोजित हुआ था स्टॉकहोम में। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में। निम्न में से कौन संकटपन प्रजाति का है, यानी संकट देने वाला है? तो वह जो है ब्लू शिप है। क्या है? ब्लू शिप जो है वह संकट देने वाला है। अब है जैव विविधता। क्या है? जैव विविधता क्या है? जैव विविधता जो है वह क्या है? तो एक जाति। क्या है ये? एक जाति। एक जगत में विभिन्न प्रकार के पादप और जीव को जैव विविधता कहते हैं हम लोग। वायु प्रदूषक सूचांक में किस स्तर को खतरनाक माना गया है? तो वह स्तर को 301 से 500 को जो है खतरनाक माना गया है। अब क्वेश्चन है स्वास्थ्य जोखिम के लिए सर्वाधिक खतरनाक वायु विवीय प्रदूषण क्या है? तो वह जो है आपको क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है जी? सल्फर डाइऑक्साइड है। अब है विश्व में, कहाँ पर? विश्व में प्रदूषण, विश्व में जो है क्या है? विश्व में प्रदूषण का कौन सा सर्वाधिक प्रमुख स्रोत है? यानी प्रदूषण जो है फैलता अधिक है, किससे फैलता है? तो मल मूत्र और कूड़ा कचरा जो है अधिक होने के कारण जो है विश्व में प्रदूषण सर्वाधिक है। जहाँ तहाँ लोग जो टॉयलेट कर देता है, जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा को फेंकने के कारण। अब है वायुमंडल में प्रदूषण से
एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा होने का कारण है। वायुमंडल में जो अम्ल वर्षा होता है किसके कारण होता है जी? वह वायुमंडल प्रदूषण के कारण से होता है, और वह जो है नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड अधिक होने के कारण यह अम्ल वर्षा होती है। भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हरित क्रांति के रूप में पिता जो है नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप लोग कमेंट करें यदि अच्छी लगी हो तो आगे की वीडियो के लिए इसी तरह से आप लोगों की वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।